ये कहानी मेरी खाला की है, जो आज से 25 साल पहले अगवा हो गई थी। इस कहानी को पढ़कर आप सोचेंगे कि इंसान पर इंसानों के हाथों कैसे कैसे सितम ढाए जाते हैं और कितनी औरतें सिर्फ इंसानी खौदगर्जी की भेंट चढ़ जाती हैं। इन्हें इंसाफ दिलवाने वाला आज भी कोई नहीं। हमारे नाना एक खुशहाल आदमी थे। घर में किसी चीज की कमी ना थी और जायदाद भी काफी थी, उसीलिए बच्चों की परवरिश इंतहाई नाज वाव नमा में हो रही थी। मगर घर की ये खुशी और बेफिक्री ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। नाना जान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। मेरी अम्मी, खाला और मामू छोटी उम्रों में ही यतीम हो गए। हमारी नानी उस वक्त जवान थी, जब वो अचानक बेवा हो गईं। 2 बेटियां और एक बेटा, यानी 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी शख्सियत में बल्ला की कशिश थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि 3 बच्चों की मां होने के बावजूद गैर शादीशुदा मालूम होती थीं। यही वजह थी कि बेवगी उनके लिए और भी अजाबे जान बन गई। शौहर के फौत हो जाने के बाद नानी जान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जब कमाने वाला ना रहा तो खुशहाली कब तक रहती। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर का सामान बीच बीच कर गुजारा होने लगा। जमीन और जायदाद का सारा निजाम दिरहम बरहम हो गया। जब निजाम चलाने वाला ना रहे तो मुआशी हालात का दगरगू होना एक यकीनी अमर था। मजबूर होकर हमारी नानी को जायदाद के मामलात संभालने के लिए घर से बाहर कदम निकालना पड़ा। मगर ये बात उनके देवरों को सख्त नागवार गुजरी। इन्होंने तरह तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, उनके किरदार पर उंगलियां उठाने लगे और उनके चाल चलन के बारे में अफवाहें फैलाने लगे। गोया बेवा होना कोई बहुत बड़ा जुर्म था जिसकी सजा इन्हें हर हाल में मिलनी चाहिए थी। आखिरकार खानदान वालों ने फैसला किया कि ज़किया, हमारी नानी, की दूसरी शादी कर दी जाए और उनके बच्चों को चचाओं के हवाले कर दिया जाए। चचा तो पहले ही इस ताक में थे कि किसी ना किसी तरह इन बच्चों को अपने कब्जे में लेकर जायदाद पर काबिज हो जाएं। बाकी लोग शायद इस बात को ना समझते हूँ, मगर ज़किया खूब समझती थीं। वो बहुत रोए पीटे मगर उनके मैके वालों ने उनकी एक ना सुनी। एक दिन ससुराल वाले आए और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले गए, जबकि उनका छोटा बेटा, जो उस वक्त 2.5 साल का था, नानी के पास रहने दिया गया। नानी की दूसरी शादी करवा दी गई। उस वक्त मेरी अम्मी की उम्र 11 साल थी और खाला सबा बमुश्किल 8 साल की थी। खाला बड़ी शोख और शरारती थी। वो खूबसूरत भी थी, बिल्कुल माँ जैसी। चचाओं को यही फिक्र थी कि किसी ना किसी तरह उन यतीम लड़कियों को जायदाद से महरूम रखा जाए। इन्होंने पहले मेरी अम्मी की शादी कर दी और उनसे जायदाद का हक लखवा लिया। मेरे अब्बा ने उस वक्त कहा कि मुझे जायदाद की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें सिर्फ लड़की का रिश्ता चाहिए, हमें पैसे की लालच नहीं है। इधर से इत्मीनान हो गया, और मामू तो अभी छोटे से थे। अब एक खार बाकी थी, यानी अम्मी की शादी के बाद खाला सबा रह गईं। चचाओं ने उनके लिए भी जल्दी से रिश्ता ढूंढा और शादी कर दी, हालांकि वो लोग अच्छे ना थे और खाला भी बहुत कम उम्र थी। ऐसी लड़की जिसके सर पर ना माँ का साया हो, ना बाप की शफकत, और ना ही चचाओं ने पलट कर खबर ली हो, वो ससुराल में किसके सहारे जिंदगी गुजारती। ससुराल वालों ने सोचा कि उसका तो कोई है नहीं, चुनाचे इन्होंने खाला पर खूब सितम ढाए। एक दिन खाला के शौहर ने नशे की हालत में इन्हें रात के वक्त मार पीट कर घर से निकाल दिया।
इसका ख्याल था कि वो कहीं पास पड़ोस में जा बैठेंगी, सुबह वापस आ जाएंगी या मैके चली जाएंगी। जब सबा कई दिन तक घर ना लौटी तो उनके शौहर ने मैके जाकर पता किया, मगर वो वहां भी ना गई थीं। तब उसने खाला के चचाओं को बताया कि तुम्हारी भतीजी बुरी चलन की थी, किसी शख्स से मिलती थी और एक दिन गायब हो गई। यकीनन वो उसी के साथ भाग गई है, बेहतर होगा कि इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। इस बयान पर पूरे खानदान में हलचल मच गई। चचाओं ने फौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। फिर सारे खानदान वालों ने फैसला किया कि इस मामले को यहीं दफन कर दिया जाए, क्योंकि तलाश करने से मुफ्त की बदनामी होगी। अब जो होना था, वो हो चुका था। मेरी नानी बहुत रोए पीटे कि मेरी बेटी ऐसे भाग जाने वाली नहीं, जरूर उसके साथ कोई मसला हवा है। इसे तलाश तो करो, मगर कौन तलाश करता। अम्मी अपने घर और बच्चों में मसरूफ थीं, और सौतेले नाना भी इस मामले में पड़ने को तैयार ना थे। फिर दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। यहाँ तक कि 24 साल गुजर गए। नानी के एक देवर का सिर्फ एक बेटा था, जो फौत हो गया, और दूसरा देवर बे औलाद ही रहा। इस तरह वो दोनों, जो जायदाद के लालच में हमारी नानी को उनके बच्चों से जुदा कर चुके थे, खुद बे औलाद मर गए। यतीमों की जायदाद उनके किसी काम ना आई। आखिरकार जब मामू जवान हुए तो ये जायदाद इन्हीं को मिली, यानी हकदार को इसका हक मिलकर रहा, मगर इस जायदाद की खातिर नानी बेचारी ने बेहद दुख उठाया। वो अपनी मासूम बच्चियों से जीते जी दूर कर दी गईं। फरवरी की एक खुश्क शाम थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, सामने मेरे मामू जान खड़े थे। अम्मी जान ने पूछा, कैसे आना हवा? कहने लगे, हमारी खोई हुई बहन का पता चल गया है। वो एक देहात में मौजूद है। हमारे शहर की एक लड़की काफी अरसा पहले गुम हो गई थी, जो उसी देहात में फरोख्त की गई थी। वो किसी ना किसी तरह वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई, तो उसी ने आकर बताया कि वहां एक औरत मौजूद है जो अपना असली नाम सबा बताती है। वो हमारे शहर का नाम और हमारे रिश्तेदारों के नाम भी लेती थी, जो कि हमारे ही नाम थे। मामो जान ने जब ये सुना तो बेचैन हो गए। इन्होंने अम्मी से मशवरा किया, तो अम्मी ने भी कहा कि किसी औरत या आदमी को इस देहात में भेजो, ताकि ये तस्दीक हो सके कि वो वाकई हमारी बहन है या नहीं। अम्मी और मामू ने मोहल्ले की एक औरत और उसके शौहर को तैयार किया जिनके अजीज इस गांव के करीब रहते थे। वो वहां गए। फिर वो औरत सबा खाला के घर किसी तरह पहुंची और उनको जाकर हमारी नानी जान का खत दिया। सबा खाला अपनी वालिदा का खत पढ़कर बेकरार हो गईं। औरत और इसका शौहर वापस आ गए और हालात बताए। अब तो हमारी नानी जान रोने पीटने लगे कि मैं खुद जाऊंगी अपनी बेटी के पास। मामो जान ने नानी जान को समझाया कि जल्दी ना करो, पहले मैं खुद जाकर तस्दीक करता हूँ, फिर आपको ले चलूंगा। मामो ने इस आदमी की मिन्नत समाजित की कि मुझे इस देहात में ले चलो, वो राजी ना होता था। फिर इस शर्त पर राजी हवा कि मैं सिर्फ आप लोगों को इन आदमियों के नाम और घर का पता देता हूँ जहाँ पर आपकी बहन रहती है, मगर मैं उनके घर आपके साथ ना जाऊंगा। इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। खैर मामो जान ने इस शख्स से उन लोगों का पता ले लिया। अपने साथ एक और आदमी को तैयार किया। अगले दिन वो इस गांव को रवाना हो गए और इस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच गए। बहन ने भाई को पहचान लिया। दोनों गले मिलकर खूब रोए।
इस आदमी का नाम रोशन था, जिसके घर में खाला सबा उसकी बीवी बनकर रहती थी। रोशन ने भाई और बहन के मिलने पर कोई एतराज ना किया। इसने मामों को बताया कि मैंने आपकी बहन को 25 साल पहले 2,500 में खरीदा था। उस जमाने में 2,500 भी काफी रकम थी। अब खाला सबा के इस आदमी से 2 बेटे थे और एक बेटी। बड़ा बेटा शादीशुदा था, बेटी सबसे छोटी थी। इन लोगों ने मामों की आओ भगत की, बल्कि खाला से मिलने के लिए आने वालों पर कोई एतराज भी ना किया, लेकिन इन्होंने खाला जान को मामों के साथ मैके भेजने से मना कर दी। वो कहते थे जिसको मिलना हो बेशक हमारे घर आ जाए, मगर हम अपनी औरत को जाने नहीं दें गे, या फिर अपनी कोई औरत आप लोग इसके बदले में हमारे पास अमानत छोड़ जाओ। ये अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ जाएगी तो फिर तुम लोग भी इसके बदले में छोड़ी हुई औरत आकर हमसे ले जाना। गर्ज ये कि वहां से खाला को लेकर आना खतरे से खाली ना था। मामो जान ने पुलिस की मदद हासिल करनी चाही तो भी खानदान वालों ने साथ ना दिया और साफ कह दिया कि हम पहले तुम्हारी वजह से किया कम बेइज्जत हुए, जो अब रही सही कसर पूरी करनी है। हमें पुलिस की खारियां नहीं भुगतनी। मामो जान बगैर खाला को लिए वापस आ गए। नानी जान को आकर हाल बताया तो वो तड़पने लगे कि मैं हर सूरत में सबा के पास जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। इन्हें बार बार गिश आने लगे और वो बीमार हो गईं। उनकी हालत देखी ना जाती थी। लिहाजा ये फैसला हवा कि अम्मी जान, नानी और मामो दोबारा गांव जाएंगे और उन लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो लोग खाला सबा को थोड़े दिनों के लिए साथ भेजने पर राजी हो गए तो ठीक, वरना जो अल्लाह को मंजूर, मुलाकात तो हो जाएगी। अम्मी, नानी जान और मामो फिर गांव रवाना हो गए। हमने ये 4 दिन अल्लाह अल्लाह करके काटे। 5वें दिन तकरीबन 2 बजे दोपहर सब लोग वापस आन पहुंचे। हमारी जान में जान आई। मैंने पहली बार अपनी गुमशुदा खाला को देखा। साथ उनका बड़ा बेटा अख्तर और लड़की सकीना भी आए थे। खाला तो अम्मी जान से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थीं। चेहरे पर झर्रियां पड़ चुकी थीं और गमों की धूप ने उनकी आंखों की चमक को धंधला दिया था। अम्मी जान ने बताया कि वो लोग किसी तरह खाला को भेजने पर रजामंद ना थे, मगर उनके बड़े बेटे ने साथ दिया कि मैं अपनी माँ को ले जाता हूँ और मैं ही वापस ले आऊंगा, इसलिए वो भी साथ आया है। खाला के गुजरे वक्त की कहानी सब ने सुनी और सभी रोते रहे। बड़ी सितम भरी दास्तान थी। वो एक एक जुल्म को याद करके रोती और कहती थी कि अब कभी वापस ना जाऊंगी। अपनों की शक्लें तक भूल गई थीं। बरसों पहले जब पहले शौहर ने नशे की हालत में रात के वक्त घर का दरवाजा खोलकर बाहर गली में धक्का दिया था तो खाला बेचारी एक जानने वाली के घर रात को पनाह लेने की खातिर चली गई थी। इस औरत का नाम जुबैदा था। खाला ने सोचा था कि रात को जुबैदा आपा के पास गुजार लूंगी, सुबह सोचूंगी कि क्या करूं। खाला ने बताया, जब मैं जुबैदा के घर पहुंची और उसको माँ कहा तो उसने गले से लगा ली। बड़ी तसल्ली दी और खातिर तवाज़ो भी की। कहने लगी बेफिक्र होकर यहाँ सो जा। मैं सुबह ही तुमको तुम्हारे मैके पहुंचा दूंगी। सुबह उसने शौहर को साथ लिया और मुझे तांगे में बिठाकर बसों के अड्डे पर लाई। यहाँ से हम लॉरी में बैठे। मैं रास्तों से नावाकिफ थी। मुझे कुछ पता ना चला कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब हम एक गांव में उतरे तो ये मुझे किसी और घर में ले आए थे। जगह मालूम नहीं कौन सी थी, मगर ये अजनबी लोग थे। मुझे यहाँ छोड़कर ये दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए।
मैंने रोना शुरू कर दी तो इन लोगों ने मुझ पर बहुत सख्ती की कि चुप रहो और पिछली जिंदगी को भूल जाओ क्योंकि हमने तुमको रकम देकर खरीदा है। फिर मेरा निकाह जबरदस्ती कर दी गया। मेरा शौहर मुझे एक देहात में ले आया, जहां उसके कुछ रिश्तेदार पहले से रहते थे। ये लोग मुझसे बहुत मेहनत कराते थे, मारते भी थे, कभी रहम भी खाते थे। मैं रोती थी, कभी चुप हो जाती थी, फिर बच्चे हो गए और जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई। अब मसला ये था कि खाला सबा वापस जाना नहीं चाहती थी। वो वापस जाने पर राजी ही ना थी। मामो और नानी जान भी उनको वापस भेजने पर तैयार ना थे। आखिरकार मामो ने किसी तरह इनके बेटे अख्तर को समझा बुझा कर चलता कर दी। सकीना ने भी मां को छोड़कर वापस जाने से इनकार कर दी। अख्तर को बहुत गुस्सा आया। जाते जाते वो ये धमकी देकर गया कि मैं अपनी मां को वापस लेकर जाऊंगा या तुम लोगों से बदला लूंगा। मामो जान वकील के पास गए ताकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। इसने केस का मशवरा दिया और मामो ने उन लोगों पर केस कर दी। चंद महीने इस तरह गुजर गए। खाला सबा कभी नानी जान के पास रहती, कभी अम्मी जान के पास तो कभी मेरे मामों और मुमानी के घर रहती, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी देखे कि जल्द ही तमाम रिश्तेदारों के रवैये बदलने लगे। सब खाला सबा को तनज़ का निशाना बनाने लगे। सकीना अलग परेशान रहती। रिश्तेदार मशवरा देते थे कि सकीना की शादी कर दो और खाला सबा की भी कहीं शादी कर दो ताकि वो लोग आकर इन्हें फिर ना ले जा सकें। पहले खावनद के पास गए। वो नशे में अधमुआ होकर जिंदा लाश बन चुका था। इसने खाला के हालात में दिलचस्पी ना ली। अम्मी जान अपने मुआमलात में उलझी हुई थी। मुमानी भी खाला की परवाह करने पर तैयार ना थी। नानी जान बूढ़ी होकर खुद एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। इन दो औरतों का बोझ खानदान वालों पर बढ़ गया। अब सभी खाला और उसकी बेटी को बोझ समझने लगे। इस दौरान एक मर्तबा मैं मामों के घर गई तो खाला ने रोकर मुझे कहा, नजमा, अल्लाह के वास्ते तुम ही उन लोगों को समझाओ कि अब मेरी और शादी ना करें। मुझ बूढ़ी हड्डियों को मजाक ना बनाएं, मेरी उम्र अब शादी करने की नहीं रही। वो रो रो कर कहती थी कि मैं सारी जिंदगी उन लोगों की खिदमत करके गुजार लूंगी मगर उनको कहो मेरी शादी ना करें। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं क्या कर सकती थी, सिर्फ तसल्ली ही दे सकती थी। मैंने कहा, खाला, आप फिक्र ना करें, ये लोग आपके अपने हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। ये लोग वही करेंगे जो आपके हक में अच्छा होगा। इस दौरान खानदान में मुख्तलिफ रिश्तेदार ज़ेर बहस लाए जाने लगे। आखिरकार एक रिश्ता पसंद कर लिया गया। इस आदमी का नाम मुनीर था। पहली बीवी वफात पा चुकी थी और औलाद भी जवान थी। घर बार चलाने के लिए एक औरत की जरूरत थी। इससे मामों ने खाला सबा का निकाह पढ़वा दिया। इस निकाह की तकरीब में हमारी अम्मी जान ने भी शिरकत की। वापस आकर अम्मी जान ने बताया कि आदमी तो बस ठीक ही लगता है, अब आगे सबा की किस्मत। अब खाला की शादी को साल हो चुका है। हम लोग अबू ज़हबी आ चुके हैं। खाला की बेटी भी उनके साथ रहती है। ये दोनों माँ बेटी नए घर में किस हाल में हैं, अल्लाह जाने, लेकिन मुझे तो जब भी खाला जान की जिंदगी याद आती है, दिल में एक खलिश सी पैदा होती है। सोचती हूँ, बाज औरतें कितनी बदनसीब होती हैं जिनको उम्र भर चैन से जीना मयस्सर नहीं आता, जैसा कि हमारी खाला सबा हैं जिनकी जिंदगी के 25 साल इंसानी खौदगर्जी की भेंट चढ़ गए।